पूर्णिया में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ कुछ जमीन दलालों की मिली भगत रहने के कारण सरकारी जमीन की बृहत पैमाने पर एक तरह से लूट की जा रही है और इस अवैध कारोबार के जरिए करोड़ों की कमाई की जा रही है। एक ऐसा ही मामला पूर्णिया के महाराजगंज मौजा का है, जिसमें नदी की सरकारी जमीन की जमाबंदी कानू भवाल के नाम से कर दिया गया है। इसके पीछे कई नामचीन शख्स हैं, किंतु इसका मुख्य सरगना इस शख्स को यानी कि बिक्की भवाल को माना जा रहा है। यही वजह है कि बिक्की भवाल को इस इलाके के लोग बिक्की भवाल के नाम से भी जानते हैं। दरअसल आप पहले इस शख्स को देखिए, ये पान दुकानदार हैं और इनका ही नाम है कानू भवाल और ये अपना रोजी रोटी इस पान की दुकान को चलाकर किसी तरह से करते हैं। किंतु इनके नाम से पूर्णियासियों ने दो बार नोटिस निकाला है कि आप जवाब दीजिए, आपके नाम पर सरकारी जमीन का जमाबंदी कैसे खुल गया, जिसकी इन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। इनसे जब पूछा गया कि आपका नाम इसमें कैसे आया तो इन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं जानते हैं और जमीन का सारा कारोबार उनका बेटा बिक्की भवाल ही किया करता है और उसमें केवल इसके नाम का इस्तेमाल होता है। बिक्की भवाल इस इलाके का जाना माना जमीन ब्रोकर है और उसी के बदौलत ये अपनी रहीसी भी मेंटेन करता है। किंतु इस बार बिक्की भवाल ने अपने पिता को बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि पूर्णियासियों इस बार किसी को बकसने के मूड में नहीं है, चाहे इसमें सरकारी कर्मचारी ही शामिल क्यों ना हो, जिन्होंने महाराजगंज मौजा की खाता नंबर 889 खेसरा नंबर 139 की 3 एकड़ 78 दशमलव जमीन की जमाबंदी कानू भवाल के नाम से खोल दिया है। निश्चित रूपेण यह सब बगैर सरकारी कर्मचारी अधिकारी की मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता है। बताया गया कि यह सब कर्मचारी श्रवण कुमार के समय में हुआ है, किंतु दूरभाष पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि उस समय के सीओ इसके लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने संदर्भ में कहा कि इस मामले को वे भलीभांति जानते हैं और वे कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, किंतु यह सब कारनामा बिक्की भवाल के साथ बगैर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की मिली भगत का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए वैसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मौजा महाराजगंज की जमीन है, लाइन बाजार और कप्तान पुल के बीच की। उसका MS खतियान बिहार सरकार राजस्व विभाग के नाम से बना है। वार्ड नंबर 17 का है, खाता नंबर 889, खेसरा नंबर 139, 285, 287। उसका खाता खिसरा हमको याद होने का कारण यह है कि उस ज़मीन पर भी टाइटल सूट चल रहा है, ठीक है, और उसमें बिहार सरकार के नाम से चूँकि खतियान बना, इसीलिए मेरा क्लाइंट बिहार सरकार पर टाइटल सूट फाइल किया है। दोनों पक्ष की गवाही हो गई, बहस पर केस था, तब तक में कोरोना काल आ गया जो अभी पेंडिंग है। उसमें बिहार सरकार अपना दावा कर रही है कि MS खतियान उसके नाम से है, गलत बने सही बने लेकिन उसके नाम से है। जब तक खतियान के अगेंस्ट में कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आता है तब तक हक है उसको दावा करने का, और इस बार हम दावा करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। इस बीच में और हम गवाही हो जाने के बाद उससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी हम CO से मांगे। हालांकि मांगने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हम RTI के द्वारा मांगे कि ये जो मौजा महाराजगंज वार्ड नंबर 17 खाता नंबर 889 खेसरा नंबर ये सब जितना बताया अभी, इसका वर्तमान जमाबंदी आपका जमाबंदी पंजी 2 ऑफलाइन किसके नाम से बताता है। तो वो बताया कि यह जमाबंदी बिहार सरकार राजस्व विभाग के नाम से दर्ज है। हो गया क्लियर। इधर पता चला है, इसका पेपर भी निकाला गया कि खाता नंबर उस मौजा महाराजगंज का खाता नंबर 889 का खेसरा नंबर 139 की ज़मीन को ऑनलाइन ये CO किया है, क्योंकि उसका लॉक CO के पास होता है, उसके कंप्यूटर साइट का लॉक उसके पास होता है। कानू भवाल पिता ननी गोपाल भवाल के नाम से दर्ज कर दिया गया। अब यहाँ कानू भवाल स्वयं नहीं किया है, कानू भवाल का लड़का है बिक्की भवाल, वह ज़मीन का कुछ कारोबार करता है, जैसा कि मार्केट में लोगों की इससे सुनने को मिलता है, वही इसके पीछे है। और CO किस तरह से इसके कन्वेंस में आ गया और अपनी नौकरी को दांव पर रख करके इससे नाजायज़ रुपया लेकर के उसके नाम को, एक तरफ आप हमको ऑफलाइन से सूचना देते हैं कि यह बिहार सरकार के नाम से ज़मीन है, बिहार सरकार की जमाबंदी में दर्ज है, जमाबंदी बिहार सरकार के नाम दर्ज है, और ऑनलाइन जो है सो आप उसके नाम से दर्ज कर देते हैं। इसके लिए जब यह सब सारी बात हो गई तो उसका एक आवेदन DM साहब के ऑफिस में रिसीव करवाया गया, एक कॉपी अंचल को दिया गया। DM साहब आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उससे इन लोगों को हथकड़ी लगना चाहिए, इस पर FIR होना चाहिए, चाहे DM हो, अभी तो वर्तमान में CO है। DM इस बात का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है कि जब हम आवेदन दिए, दस्तावेज में छेड़छाड़ का मामला है, सरकार की ही ज़मीन को हड़पने का मुद्दा है, DM अभी तक चुप क्यों है, क्या रीज़न है?
कितनी कमाई उसकी नाजायज हुई है जो अभी तक चुप है। हम इस बात के लिए सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हाँ हाँ, हम तो इधर जब डीएम साहब रिस्पॉन्स नहीं लिए तो हम कमिश्नर के यहाँ गए। कमिश्नर साहब नहीं थे, छुट्टी पर थे या ट्रेनिंग में थे। उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हम बातचीत किए कि सर तत्काल खतियान काउंसिलर चीज़ तो आपकी है, आप तो अपनी ज़मीन की रक्षा कीजिए, हम क्यों आपके लिए हम जो आवाज़ उठावे कि आप अपनी ज़मीन की रक्षा कीजिए, ऐसे बात है। तो वो जांच का आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में विक्की भवाल ने बार बार संपर्क करने के बावजूद भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, किंतु ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, जो फैसला होगा देखा जाएगा। कानू भवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वे कुछ नहीं जानते हैं, जमीन का सारा कारोबार उसका बेटा विक्की भवाल ही किया करता है, इसीलिए इस संदर्भ में विक्की भवाल ही जवाब देगा। इस संदर्भ में पूर्णिया सीओ जयंत कुमार गौतम ने कहा कि कानू भवाल हो या विक्की भवाल या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी, जांच कर न केवल जमाबंदी रद्द की जाएगी बल्कि ब्रोकर और दोषी कर्मचारी पर भी प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि फ्रॉड करने वालों को समझ में आ सके कि कानून उसे बकसने वाला नहीं है। ये बिहार सरकार की ज़मीन जो खाता 889 खिसरा 139 जो कि मूलतः नदी के किस्म में दर्ज है खतियान में, उसके द्वारा धोखाधड़ी करके ऑनलाइन एंट्री डिजिटाइजेशन के क्रम में किया गया है। ठीक है, जिसके जो संज्ञान में आने के पश्चात हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमको 2 नोटिस निर्गत किया गया है। अगर 27 तारीख को उनकी डेट है सेकंड नोटिस की, उस दिन नहीं आएंगे तो उत्तर कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस तरह की कार्रवाई सर उन पर हो सकती है? अगर वो जमाबंदी कैंसेशन के साथ एक मैसेज कन्वे करने का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मैसेज, ताकि इस तरह का कोई फ्रॉड का काम नहीं कर पाए, जैसे कि एफआईआर के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उस पर प्राथमिकि दर्ज भी कराई जा सकती है? जी हाँ, प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे डिजिटल जमाबंदी से जमाबंदी से छेड़छाड़ करने का जो उन पर आरोप सिद्ध होगा तो बिल्कुल एफआईआर करनी है। ये तो सर जो हुआ तो बगैर सरकारी कर्मचारी के मिली भगत से कैसे हो सकता है सर? ये डिजिटाइजेशन के क्रम का चीज़ है, ये प्रोसेस है, वो तो देखना पड़ेगा विभाग से कि ये कब हुआ है, कैसे हुआ है और किस प्रोसेस से हुआ है। तो उस समय कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी उनको जरूर सपोर्ट किया है सर? पता नहीं, ये हो भी सकता है, ये तो जांच का विषय है। तो जांच करने में अगर वो लोग आते हैं सरकारी कर्मचारी भी, तो क्या उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होगी। किनके समय में हुआ है, क्या हुआ है, किनके चूक से ये हुई है, उन पर भी कार्रवाई होगी। बहरहाल सभी पक्षों के अपने अपने दावे हैं, किंतु पूर्णिया सीओ ने जो कहा है और सही में उसी तरह से कार्रवाई की जाती है तो फ्रॉड करने वालों को बड़ा सबक मिलेगा, अन्यथा सरकारी जमीन पूर्णिया में भगवान भरोसे ही बच सकती है।